अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल है सबके। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है और कहते हैं शख्स बनने से पहले शख्सियत बनना ज़रूरी होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है या उसकी अपब्रिंगिंग हो रही होती है तो ज़्यादातर कोशिश क्या होती है पेरेंट्स की, अच्छी पेरेंटिंग करके उनको, उस बच्चे को एक अच्छी शख्सियत बना सके, एक अच्छी पर्सनालिटी बना सके। आपकी शख्सियत का असर आपके इर्द गिर्द वालों पे बहुत ज़्यादा रब ऑफ करता है। जो चीज़ आपने अपने अंदर आप लोगों को प्रेजेंट करते हैं वही लोग चीज़ कंसीव करते हैं और आपकी शख्सियत से मुतासर होते हैं, आपसे अट्रैक्ट करते हैं, तो ही आपके साथ उनकी दोस्ती भी होती है, अच्छी इंटरेक्शन भी होती है, रिलेशनशिप्स भी बनते हैं। लेकिन अगर आपकी शख्सियत में ज़रा से भी फ्लॉज है, देखें हर कोई परफेक्ट नहीं होता। आई थिंक मेरे में बहुत फ्लॉज होंगे, मेरे फ्रेंड्स में बहुत फ्लॉज हैं, लेकिन आपके पास फ्लॉज भी होते हैं, आपके पास क्वालिटीज़ भी होती हैं और वही चीज़ आपको करीब करती है, आपको एक साथ रखती है। इसी तरह रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। लेकिन मसला ये है कि लोग शख्सियत में अपनी कहीं कहीं चेंज ले आते हैं। मैं हमेशा ही सुनती आई और मैंने देखा भी है कि इंसान की फितरत नहीं बदलती, आदतें शायद इंसान चेंज करता है। जैसे मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी आदतें सोचती हूँ कि मैं आज ये चेंज करूँगी और मैंने ये कोशिश भी की है कि मैंने अपनी बहुत सी हैबिट्स को चेंज किया है। लाइक आई यूज्ड टू बी वेरी फ्यूरियस अबाउट एवरीथिंग। मैं बहुत जल्दी वर्कअप हो जाती थी, फ्लेयर अप हो जाती थी। अब मैं ज़रा थोड़ा सोचती हूँ, बात को समझती हूँ और मैं ये अपने अंदर चेंज लेके आई हूँ। लेकिन फितरत जो होती है ना इंसान की, वो कभी नहीं चेंज हो सकती। जो आपकी पर्सनालिटी होती है, वो आपकी फितरत जो नेचर होती है, वो वहीं की वहीं रहती है। कोशिश करें कि फ़ेक ना हो। सबसे मेरा तो पेट पीव जो है ना ज़िंदगी का, वो ये है कि अगर मेरे सामने कोई फ़ेक इंसान बैठा हुआ है और एवं तमाशे कर रहा है और मुझे समझ आ रही है कि ये फ़ेक है, मैं शायद उससे एक दफ़ा मिलूँगी और शायद दोबारा ना मिलूँ। मेरा एक तरीका है कि मैं फेकनेस को थोड़ा अवॉइड करती हूँ। और दुनिया में भी ये देखा जाता है कि जहाँ आप फेक हो जाते हैं ना, वहाँ चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। आप फेकनेस ज़्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकते, उसको वो सस्टेन भी नहीं होती। बिकॉज़ आप अगर एक झूठ दिखा रहे हैं दुनिया को, अपनी पर्सनालिटी से हट के दिखा रहे हैं। आपने बहुत अच्छी एक सेइंग सुनी होगी कि जितना आप फेक होते हैं उतना आपका सर्कल बढ़ जाता है, लेकिन जितने आप ब्लंट होते हैं, जितने आप प्योर होते हैं, आपका सर्कल उतना ही छोटा हो जाता है और फिर वो एक डॉट पे आ जाता है। बिकॉज देन यू पिक एंड चूज़ कि आपने किससे क्या बात करनी है और किसको अपने करीब रखना है। फेक लोग जो होते हैं ना, उनकी सबसे यस होती है। मुझे तो समझ नहीं आती कैसे कर लेते हैं लोग। जो इंसान हर एक का दोस्त है वो किसी का भी दोस्त नहीं है। तो अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाएं कि अगर आपको कोई देख रहा है, आपके घर आपके फ्रेंड्स हैं या आपके बच्चे, देखिए बच्चे जो होते हैं ना, वो अपने माँ बाप को देख के ही उनका अपब्रिंगिंग हो रहा होता है। लेकिन मैंने बहुत सी फैमिलीज़ में ये भी देखा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा ये तो बात जो हमने की है ना, ये बड़ी ऑथेंटिक बात है। लेकिन बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ आप देखते हैं पेरेंट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड किड्स आर डिफरेंट। तो पर्सनालिटी अपनी आप खुद बिल्ड करते हो। व्हेन यू रीड अ लॉट, आपकी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती है, आप अच्छा सोचते हो, अच्छी थिंकिंग होती है आपकी। तभी तो लोग कहते हैं ना कि आप ज़्यादा पढ़ें, बुक्स पढ़ें, विजडम की बातें सीखें और विजडम इससे आपका बढ़ता है। तो पर्सनालिटी को अपनी खुद आप जो है वो चेंज करते रहते हैं और उनको जो है पर्सनालिटी को अपनी खुद बिल्ड करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, औरतों का एक बड़ा मकाम है। औरतें जो हैं वो दुनिया के हर शोबे में, आप देखें दुनिया की किसी भी कोने में देखें, औरत की एक बड़ी एक होती है कि एक स्ट्रगल भी है। और उसके, मैं ये नहीं कह रही मर्दों की स्ट्रगल नहीं, बिकॉज सब मुझे पकड़ के मारेंगे कि सिर्फ औरतों की बात करती हैं। लेकिन मर्दों की भी स्ट्रगल होती है। लेकिन देखिए औरतों के चैलेंजेस बड़े बड़े होते हैं, उनको फेस करना, बच्चों को देखना, सब चीज़ें करना। और दुनिया के हर फील्ड में आप देखें, औरतों को अगर कोई भी टास्क दिया जाता है तो उनकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़बरदस्त होती है। हम क्या करते हैं, हम अगर एक मदर है, वो बच्चे भी देख रही है, घर भी देख रही है, खाना भी देख रही है, किचन भी देख रही है, ग्रोसरीज भी देख रही है, सब कुछ करी है, सारा कुछ वो करी है, तो उसकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है। उसमें ये भी देखा जाता है कि जब हम ख़वातीन से ये बात करते हैं कि यार तुम ये करती हो, तो व्हेन डू यू गेट टाइम फॉर योर सेल्फ, तो ख़वातीन ज़्यादातर क्या कहती हैं, मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, विच इज़ नॉट राइट। आई थिंक आप एक रोल मॉडल हैं, बिकॉज योर डॉटर इज़ लुकिंग एट यू एंड शी इज़ ग्रोइंग वाइल वॉचिंग यू। तो आप देखें कि आपके बच्चों में वो चीज़ आ जाती है कि अच्छा मेरी अम्मी ने सारी ज़िंदगी जो है किचन को दे दी, घर को दे दी, अपने आप में ध्यान नहीं रखा। अब जैसे कल हमारे पास जो गेस्ट थे, फैसल ने कितनी अच्छी बात की कि आई वॉन्ट माई वाइफ टू बी डेक्ड अप व्हेन आई कम होम, शी शुड बी क्लीन, शी शुड बी रेडी।
घर भी साफ हो, तो अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। और टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीटास्किंग एंड टाइम मैनेजमेंट। इसमें माइंड का बड़ा एक गेम होता है। व्हेन यू ट्रेन योर माइंड कि मैंने ये भी करना है। अब जैसे मुझे मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, बट व्हेन आई गो फ्रॉम हियर, अगर मेरी शूट नहीं होती, आई गेट टायर्ड, ऑब्वियसली आई गेट अप अर्ली, फिर मुझे जाना होता है घर, किचन भी अगर किचन में जाना है, किचन की 10 चीज़ें देखनी है। हालांकि मैं कोई इतना काम नहीं करती, लेकिन मेरा काम ऐसे होता है कि मैं सुपरविजन में होती हूँ कि ये काम हो गया। कल मुझे ट्री ख़रीदने जाना था, क्रिसमस ट्री लेने जाना था, तो आई वेंट टू बोरी बाज़ार और मुझे अपनी एक दो चीज़ें भी लेनी थी, तो उसको मैंने मैनेज किया कि मैं इतने बजे ये कर लूँगी, ये जल्दी से कर लूँगी। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, दिस इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। आप आदमी को कह दें ऑफिस से आके ग्रोसरी लेने चला जाए, जो उसका मुंह बनेगा और वो कहेगा मैंने तो कहीं नहीं जाना, देखा नहीं मैं ऑफिस से आया हूँ, मैं थका हुआ हूँ। आप औरत को 10 बजे भी रात के कहेंगे ना बच्चे की कोई कार्डबोर्ड लेना है, बच्चे की कोई असाइनमेंट रेडी करनी है, शी विल रन टू द बुक स्टॉल, शी विल गेट ऑल द स्टफ, शी विल गेट इट प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे है, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए है, और ख़वातीन इसको कैसे मैनेज करती हैं इस पे हम बात करेंगे। हर औरत के लिए, हर औरत को अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। मल्टीटास्किंग अगर करी है तो उसको भी कैसे माइंड को अपने प्रिपेयर करना है, इस पे हम बात करेंगे। हमारी पहली गेस्ट यहाँ पे आ चुकी हैं जो माइंड साइंसेस पे ही बात करेंगी, एंड शी इज़ गोइंग टू टेल अस कि कैसे आप अपने माइंड को प्रिपेयर करते हैं। सो लेट्स इनवाइट हर। हमारे साथ मौजूद हैं अरूसा मोहसिन, जो कि माइंड साइंस स्पेशलिस्ट हैं, एंड उन्होंने काफ़ी काम भी किया है। शी इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो, एंड शी इज़ इन अ वे, आई थिंक जो माइंड साइंसेस पे बात करते हैं वो लाइफ कोच भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ हैव अ सीट। क्या हो रहा है अरूसा आजकल? बस अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अरूसा, जो आज का हमारा टॉपिक है, एंड यू माइंड साइंस स्पेशलिस्ट हैं आप, जी जी। तो माइंड साइंसेस में हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड कि जब एक औरत काम करी, अच्छा इट्स फॉर एवरीवन, इट्स जस्ट नॉट फॉर वुमेन, मर्द हजरात के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, कि अपने टाइम को कैसे उन्होंने मैनेज करना है। सबसे पहले तो माइंड साइंस के अंदर माइंड प्रिपेयर कैसे करें? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, जब हम टाइम की बात करते हैं, वक्त की बात करते हैं, तो बहैसियत मुसलमान इवन हमारे दीन में ये बहुत वक्त की या टाइम की अहमियत बहुत है जी। जैसे मिसाल के तौर पे 5 वक्त की नमाज, या रमज़ान में सहरी और इफ्तार के औकात, या तहज्जुद का एक वक्त, हज का एक टाइम, तो टाइम की अहमियत बहुत है। अब मैनेज करने की बात आती है तो अक्सर आपने सुना होगा, हर कोई कहता है कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। ये बड़ा मसला है, मुझे टाइम नहीं मिला, मुझे टाइम ही नहीं मिला, या मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजेशन, कि मैं किसको प्रायोरिटी देती हूँ। मेरे लिए क्या चीज़ अहमियत रखती है। जब मेरे लिए वो चीज़ अहमियत रखेगी तो मैं डेफिनेटली उस चीज़ को करूँगी। देखिए, मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, लेकिन क्यों है कि कोई शख्स बहुत ज़्यादा वो चीज़ें कर लेता है जो कि मायने रखते हैं, और बाकी लोग वो नहीं कर पाते। इनफैक्ट वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, ये हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, ये हमारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, मूवीज़ हैं, गेम्स हैं, ये सारी तमाम चीज़ें हैं। तो बड़ा ज़रूरी है माइंड साइंसेस के अगर देखा जाए, देखिए हमारे अपने जहन में हमें एक डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हमारे बने हुए होते हैं, और उसमें बड़ी अहमियत ये रखते हैं कि हर दिन शुरू करते वक्त हम ये सोचे आज कौन सी चीज़ है जो मैं करना, जो बाय द एंड ऑफ द डे आई वांट टू डू इट। देयर शुड बी अ, सॉरी आई एम कटिंग यू हियर, अगर आपको लगता है कि आप जर्नलिंग कर लें, कि आप उसको पॉइंटर्स में लिख लें कि आज मैंने ये करना है। आई हैव सीन वुमेन, दे स्टार्ट राइटिंग, माय सिस्टर, माय एल्डर सिस्टर, शी डज दैट, कि वो सुबह से ना सारी चीज़ें लिख लेती हैं, आज मैंने ये करना है, बिकॉज आई थिंक भूल भी जाता है। अच्छा, सुबह तो नहीं, मैं ये रात को सोने से पहले करती हूँ, जो भी एनी टाइम, बिकॉज मुझे पता है अब अगले दिन सुबह उठ के मुझे ये टास्क है, ये मेरी टू डू लिस्ट है और मैंने ये करना है। जर्नलिंग डेफिनेटली मैं भी अपने क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ जर्नलिंग, लेकिन अक्सर लोग आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा दे वेरी क्विक, मतलब मिसाल के तौर पे उनसे जर्नलिंग नहीं होती है, मतलब हैप हैजर्ड होते हैं, राइट। मतलब जर्नलिंग अब कौन बैठ के लिखेगा यार कि क्या करना है, मतलब हु हैज, अब इसका भी टाइम निकालना है, इसका टाइम भी निकालना है वाकई। तो बाज़-औक़ात लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को। तो आपने रात को सोने से पहले एटलीस्ट अपने जहन में चीज़ें ले आओ कि यार दीज आर द थिंग्स, इफ यू डोंट हैव टाइम टू राइट और यू डोंट वांट टू राइट। पर उसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इतनी चीज़ें माइंड में रात को लेके आती हूँ कि मैंने कल ये करना है ना, वो जो टाइम होता है ना,
दैट पर्टिकुलर टाइम वो जो रात का होता है व्हेन योर यू नो ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग, सोने से पहले आपको सोचने को चीज़ें मिलती हैं, यू थिंक अ लॉट, और तो आप पता है क्या सोचते हो कि मैंने ये चीज़ें करनी है, बट एकदम से क्या होता है वो चीज़ें सुबह उठो, जब रूटीन शुरू होती है देन यू या 10 और काम आ जाते हैं और आप एक्चुअली जो करना चाहते हैं वो भूल जाते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ करना शुरू की थी, एक्सपेरिमेंट किया था। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मेरा टाइम जा कहाँ रहा है, कुछ आपको नहीं पता ना, जैसे हमने अभी बात की 10 काम और आ गए बीच में, अब क्या करें। तो एक हफ्ता आप सब जो है वो एक पेन पेपर लेके या अपने मोबाइल पे ही लिखते जाएं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप दिन में, व्हाट इज़ इट दैट यू आर डूइंग फ्रॉम 9 to 10, फ्रॉम 10 to 11। उससे होगा ये, बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ये पता चल जाएगा आपका वक्त कहाँ कहाँ स्पेंड हो रहा है। जब आपको ये पता चल जाए कहाँ स्पेंड हो रहा है, उसके बाद व्हेन यू हैव डन द असेसमेंट देन कम्स द टाइम वेयर यू कैन स्टार्ट मैनेजिंग इट। सो दिस यू हैव टू प्रिपेयर योर माइंड। बिल्कुल बिल्कुल। आपका माइंड जब तक आप प्रिपेयर नहीं करते किसी चीज़ के लिए, या उसको एक्सरसाइज ही एक तरह होगी ना, एक माइंड का वर्कआउट भी है। इमेजिन करें दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके माइंड का एक वर्कआउट भी है। इट्स जस्ट नॉट योर बॉडी, इट्स ब्रेन इज समथिंग जहाँ से आप सब कुछ फंक्शनल होता है और सब कुछ ऑपरेट करते हो। आपका माइंड जो है वो आपने ऑपरेट करना है। हम फजूल की चीज़ों में लगे रहते हैं, लाइक अगर आपको कोई चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, और फजूल की बातों का स्ट्रेस हो रहा होता है। अगर आप देखें लाइफ में, अगर लोगों को देखें, उनकी ज़िंदगी के स्ट्रेसेस बहुत बड़े बड़े हैं हमारे रिलेटिवली अगर देखा जाए, तो माइंड को प्रिपेयर करना। सो इज़ देयर एनी वर्कआउट फॉर द माइंड के जैसे आप कैसे उसको वर्कआउट के थ्रू कर सकते हो? बेसिकली आप दिन में मेरे ख्याल है अगर 5-10 मिनट भी निकाल दें मेडिटेशन के लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। रोज़ सुबह को उठ के 5 से 10 मिनट में ये मेडिटेशन करती हूँ, और ये आप बिल्कुल सोने के उठने के फ़ौरन बाद आप करें, ताकि आप पूरा दिन के जो जितने भी स्ट्रेस हैं जो आएंगे आपको, वो मैनेज कर पाएँ आप। बिकॉज अगर मैं कहती हूँ अगर आप दिन में 5 मिनट भी अपनी ज़ात के लिए नहीं निकाल रहे, तो यू आर नॉट वर्थ लिविंग एग्जैक्टली। अपनी लाइफ के अपने लिए तो 5 मिनट निकालें। आप दूसरों के गप्पे लगाने में टाइम निकल जाता है। सोशल मीडिया में आपको पता है, सोशल मीडिया तो इस तरह है, आपने 5 मिनट 10 मिनट उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया। अभी जो कलेक्टिवली टाइम बन रहा है, आप कभी देखें तो सही, मोबाइल में आजकल वो एप्स नहीं है जो दिखाती है इतना टाइम आप सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, वो टाइमर सुबह संडे को आपको, तो एटलीस्ट वही अगर हम देख लें कितना टाइम 6-6, 7-7, 8-8 घंटे एक दिन में हम लगा रहे हैं, तो उसमें से 5 मिनट तो अपनी ज़ात के लिए निकाल लें आप। बिल्कुल निकाल। अच्छा, वो भी लोगों को लगता है ये हमारे लिए है, हम जो ये उसमें लोगों को लगता है कि दिस इज माय टाइम नाउ दैट आई एम गोइंग थ्रू एप्स एंड आई एम गोइंग थ्रू सोशल मीडिया। एक्चुअली नॉट, दैट्स नॉट एक्चुअली, वो आपको मजीद माइंड को डिटोरिएट कर रहा है। बिल्कुल। इस वजह से आप देखें कि काम पे फोकस नहीं रहता है। व्हाई? बिकॉज यू आर लूजिंग आउट। इसी वजह से तो आजकल बड़ी वो रील्स का कॉन्सेप्ट आया ना, बिकॉज आपका इतना फोकस ही नहीं रहा। अच्छा, मेडिटेशन आप कह रही हैं, मेडिटेशन करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो मेडिटेशन करने की कोशिश तो करते हैं, मैं तो 1 सेकंड आंखें बंद करके कुछ नहीं सोचती, मैं वैसे बहुत कुछ सोचती हूँ। मैं एक और तरीका बता देती हूँ, इट्स कॉल्ड ऑल्टरनेट नोज ब्रीदिंग। अच्छा, राइट, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। प्लीज प्लीज। सो आपने क्या करना है, एक नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और दूसरी नाक से इनहेल करना है। अब आपने इसको क्लोज करना है और इससे एक्सहेल करना है। अच्छा, इससे क्या होगा? ये मेडिटेशन है बेसिकली, ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। राइट, देखिए कुछ लोग जो स्टिल नहीं बैठ सकते, सेम मतलब आप बैठती होंगी, मैं तो नहीं बैठ सकती। नहीं, मैं तो खैर योगा कराती हूँ। मैं तो आपको एक बात बताऊँ, मेकअप हो रहा होता है ना, मैं मेकअप हो कुछ भी हो, मैं नहीं वो कर सकती। एनीवेज, इस पे हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ और गेस्ट भी यहाँ पे मौजूद होंगे। टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग फॉर वुमेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने लिए टाइम निकालें। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे, मल्टीटास्किंग पे। हमारी ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो मल्टीटास्किंग करती हैं और उसको मैनेज भी बड़ा अच्छा करती हैं, मॉम्स भी हैं, घर भी संभालती हैं, सारे काम करती हैं। और अगर आप खूबसूरत आवाज़ के मालिक हो तो सारा दिन आपके घर में लोग आपकी बस आवाज़ ही सुनते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है, होता नहीं है, क्योंकि आपके पास इतने काम होते हैं और ऊपर से फिर आप बैंकर हो और फिर एक सेलिब्रिटी की बेटी भी हो आप, तो कितना आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आपने अगर अपने घर से कोई आपका कोई मशहूर आर्टिस्ट है, उसकी आप बेटी हैं और फिर आगे उसको काम को लेके चल रही हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं जिनको यहाँ इनवाइट करने जा रही हूँ, शी इज़ अ बैंकर, शी इज़ एन अमेजिंग सिंगर एंड बहुत से आप उनके गाने भी देख रहे हैं। अभी कॉन्सर्ट्स भी कराची में काफ़ी हुए हैं। शी लिव्स इन दुबई, शी इज़ अ सुपर मॉम, शी मैनेजेस रियली वेल सब कुछ। और अयाज खान साहब की ये बेटी है, बहुत मशहूर कॉमेडियन है और उन्होंने बड़ा काम किया है, लोग उनको पसंद करते हैं। मैं इनवाइट करूंगी समरा खान, सिंगर इन कॉर्पोरेट बैंकर एंड अ सुपर मॉम। आ जाए समरा, जब इतना लंबा बोल दिया तो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, लुकिंग वेरी नाइस। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक है, प्लीज बैठो। और जी, एक और बड़ी ज़बरदस्त एक्ट्रेस, होस्ट, मॉडल, और मैंने इनके एक दो दफ़ा पॉडकास्ट देखे एंड आई वाज रियली इम्प्रेस्ड द वे शी टॉक्स। और जितनी इन्होंने इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बोल्ड तो हर कोई होता है, ब्यूटीफुल भी अल्लाह ताला अगर हुस्न दे देता है तो साथ साथ चलता है, लेकिन उसके साथ साथ आप इंटेलिजेंट हो। और आप जब किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के किसी नेशनल टीवी पे या किसी पॉडकास्ट पे समझदारी की बात करें, आपको पता है कि वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है आपकी कि आप एक मैसेज कन्वे करें। मेरा तो कल एक पॉडकास्ट आया जिसमें मेरी बच्चों ने मुझे कहा, अम्मा आपने ये भी बात बोल दी, आपने ये भी बात बोल दी। बट आई थिंक अगर आप रियलिटी बेस्ड बातें करें तो लोगों को अच्छी रेजोनेट भी करती हैं। आप इनको बहुत ड्रामास में देखते हैं, होस्टिंग करती हैं, बड़ी प्यारी सी हैं, छोटी सी लगती हैं। आज मैं इनसे पहली दफ़ा मिलने जा रही हूँ, मुझे बहुत शौक था इनसे बात करने का, इनका इंटरव्यू लेने का। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रिदा इस्फहानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आप कहाँ बैठना पसंद करेंगी? मैं यहाँ बैठना पसंद भाई, क्योंकि ख़वातीन का ये भी एक मैनेजमेंट मसला है कि ख़वातीन को सोचना होता है कि मेरा ये एंगल अच्छा है, कुछ नहीं सोचना होता, कुछ नहीं सोचना, तुमने कहा यहाँ बैठना है, बस ठीक है। इसका ख़वातीन का मतलब है मेरी बात कर। बट शी इज राइट, ये है, ये अरे भाई, अब तो मेरा भी है, पहले नहीं होता था, अब हो गया है। क्योंकि आई थिंक मेरा कहीं से ना ये मैसेटियर आता था तो वो मैं ठीक करा लेती हूँ। ये भी सब मुझे कहेंगे आपने, ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि किया है ना ठीक रिदा। अच्छा, हाँ, सच बताना चाहिए। मैं क्यों इतनी अच्छी, मतलब लिटरली मेरे बच्चे जो है ना, मुझे अब लगता है मैं जो चीज़ जब जो छोटे थे ना तो कुछ नहीं बोलते थे मुझे। अच्छा। अब तो मुझे सबसे पहले ये कहते, अम्मा डिड यू सी व्हाट आर यू सेइंग ऑन दैट पॉडकास्ट? ऐसा तो मेरी मर्जी, मेरी अपनी पर्सनालिटी है, तुम क्यों बोल रही हो बीच में? नहीं, आपने ये क्यों बोला? एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। और दोनों से जरा हालचाल भी पूछे। क्या हालचाल है आपका? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या आई हुई है, ससुराल आई हुई है आजकल? दोनों आई हुई, दोनों आई हुई है। घर आई हुई हूँ, घर आई हुई। यस, बिल्कुल। समरा, क्या चल रहा है आजकल? आजकल लाइफ इज़ द सेम। ऑब्वियसली मैं आई वर्क दुबई में, मैं काम भी करती हूँ, जॉब करती हूँ। बैंकर है माशाल्लाह, शी इज अ बैंकर एंड क्या आवाज़ है इनकी जी। थैंक यू। मगर ये कि अब थोड़ा सा अब थोड़ा टाइम मिला है, बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा सिंगिंग की तरफ वापस थोड़ा सा आऊँ। और तो अभी अपने 2-3 गानों पे, अपने ओरिजिनल गानों पे काम कर रही हूँ। ठीक है। तो इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू रिलीज देम इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। चलो, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। समरा, जो मैंने अभी बात की कि मैं तो अयाज अंकल ही बोलती हूँ, अयाज साहब ही कहती हूँ, क्योंकि मेरी तो फर्टर्निटी के, तो मैं उनको अंकल ज़्यादा नहीं कह सकती। व्हाट यू कॉल हिम? पापा, अब्बू? पापा के एक नाम है, ठीक है, एंड यू नो यू टेकिंग दैट, आपके साथ लेगेसी चलती आ रही है ना, आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो क्या हेल्प होती है कि पापा कहीं पर्चीबाजी कर दें कि अच्छा ये मेरी बेटी गाती है, या ऐसा कुछ? एक्चुअली ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लकीली ना तो पापा वाज एवर द टाइप के अपना नाम, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत होता है, हम कहीं जाते हैं, हमें कोई बुकिंग चाहिए हो, कुछ चाहिए हो, तो लोग जानते हैं अयाज खान कौन है, तो उस रेफरेंस से हमें हेल्प हो जाती है। अगर हमें चश्मे चाहिए हो तो हमें समरा से कांटेक्ट करना होता है। यू आर मोस्ट वेलकम। लेंसेज या चश्मे, इमेज ऑप्टिक्स इज आवर फैमिली बिजनेस, तो एनी टाइम। ये मैं अपने दोस्तों की बात कर रही हूँ, बट एवरीबडी इज ऑलवेज वेलकम टू कम। नहीं, बट आई थिंक करियर में कभी भी नहीं करना पड़ा। और हमारे घर में पापा का भी बहुत फोकस था कि पहले अपनी एजुकेशन करो,
अपना एक प्राइमरी करियर बनाओ, Yes. सेटल डाउन हो जाओ, शादी बच्चे एंड ऑल ऑफ दैट। हमारे यहाँ वो पहला एक प्राइमरी फोकस होता है ना मिडिल क्लास फैमिलीज में, तो मेरे यहाँ भी यही था। और हाँ, अपने कोई पैशंस हैं, व्हेन यू फील कि आप कर सकते हो, निकाल सकते हो टाइम, तो जो मुझे अब लगता है कि मैं कर सकती हूँ तो वो करो। लेकिन I try not to use his name. अब you are focusing on 3 things: your kids, your job, your banking thing, and then your singing, your passion. तो ये हो गई multitasking। और उसमें because when I visit Dubai, Samra is always very busy. फिर भी टाइम निकाल लेती है मुझसे मिलने का और आ जाती हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इसने सब टाइम मैनेजमेंट की हुई, कि ना आज मेरा ये आज ये, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। रिदा, क्या चल रहा है आजकल? काम वापस टीवी पे आ गई हैं, सारा काम दोबारा 3-4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए। हाँ, वही ना, मतलब फिर भी जरा होता है ना, एक 3-4 साल को भी, और 3-4 साल से लोगों को बता ही रही हूँ पॉडकास्ट में भी, शोज में भी। क्योंकि मैंने आपके पॉडकास्ट सुने हैं, एंड जैसे मैंने कहा, और मैं कभी भी शुगर कोटिंग नहीं करती, ये सबको पता है, जो चीज़ होती है वही बोलती हूँ, कि आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि आप जैसे अपनी बात कन्वे कर रही हो। तो रिदा, टाइम मैनेजमेंट पे हम बात करें, मल्टीटास्किंग पे हम बात करें, कैसे 3 चीज़ें कर लेती हो? होस्टिंग भी, मॉडलिंग भी, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत मुश्किल है आमना, बट मुझे तो यही कॉन्फ्लिक्ट आता है अभी भी पाकिस्तान में, कि यहाँ पे लोगों को टाइम की कदर ही नहीं है। I'm sorry to say। कोई ड्राइवर आपको पिक करने आया मिसाल है, तो आप 2 घंटे बाद जा रहे हैं, उस ड्राइवर का टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अच्छी बात एग्जैक्टली आपने पूरा दिन जो है स्टार्ट ही इस तरीके से कर दिया, फिर आपको शूट्स पे जाना है, तो आप यूज्ड टू हैं देर से जाने के, तो टाइम मैनेजमेंट तो वहीं से खराब हो गई। तो बात ये है कि अगर आपको मल्टीटास्किंग करनी है तो आपका पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने समरा के बारे में मेंशन किया कि वो इतनी बिजी होती है, फिर भी वो मैनेज कर लेती है सारी चीज़ें, तो ये आपके ऊपर होता है। तो यहाँ तो लोगों को मेरे ख्याल से कोई चीज़ ना लेट गो होती है, कुछ नहीं होता यहाँ तो। टाइम की कदर नहीं है। इतना अच्छी आपने बात की, ये बिल्कुल सच है समरा। आई थिंक यू लिव देयर, तो यू नो कि टाइम कितना प्रेशियस है वहाँ के लिए। यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे अफसोस होता है, क्योंकि मैंने 10 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजारे, फिर 6 साल से मैं दुबई में हूँ, लेकिन जब मैं पाकिस्तान आती हूँ ना, और आपके मुल्क के हालात इतने ख़राब है, यू एक्सपेक्ट कि लोग थोड़ी और एफर्ट करेंगे, थोड़ी और मेहनत करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी को टाइम दो, लोग कदर नहीं करते एक दूसरे के टाइम, दे डोंट वैल्यू ईच अदर्स टाइम। शादियों पे ही देख लें, अभी मैं बोलने वाली थी, अच्छा हुआ 1.5 घंटे के बाद तो लोग, अच्छा वो टाइम भी लोग अब ऐसा देते हैं। आप देखेंगे हमारी रोज की रूटीन की बातें, कि यार अगर घर में कोई चाय रखी है तो उनको 4 बजे का कहना है, 3 बजे का, तो आएंगे 6 बजे। ऐसे ही है, पहले से अंडरस्टूड है। हाँ, ये अंडरस्टूड है। शादी का है तो 7 बजे कहना। हमारे यहाँ तो ये, अच्छा मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, बहुत आई लाइक अबाउट पंजाब साइड, बहुत ज़्यादा टाइम की उनके यहाँ बड़ा मैनेज किया जाता है। इतने बजे शादी पे पहुंचना है, ये है टाइम, इस तरह खत्म हो जाएगी, शायद उन्होंने इस तरह कर दिया। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पहले खुद तो करें, वो पहले खुद तो अप्लाई करें, पहले खुद तो टाइम पे पहुंचे। अब मुझे एक बात बताएं कि क्या ऐसा है कि ये हमारे माइंड में, ये क्या हमारे माइंड का फतूर है या क्या है कि हम कहते हैं कि जी हम शायद स्पेशल हो जाएंगे अगर हम देर से जाएंगे। ये यू नो पीपल थिंक लाइक दैट कि अब मैं देर से जाऊंगी ना तो मैं ज्यादा नजर आऊंगी, सारी अटेंशन मुझे मिलेगी। ऐसा क्यों? अच्छा, एक एस्पेक्ट तो डेफिनेटली ये है कि आई वांट टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन, तो मैं बिल्कुल जो है ना खत्म होने से आधे घंटे पहले जाऊंगी, ताकि मेरा तो हो जाए लेट। इट्स फॉर द नीड टू बी स्पेशल, टू फील द नीड टू बी स्पेशल, एक वो रीजन है। और दूसरा ये है कि माशरे में ही एक ऐसा इन्वायरमेंट अब बन गया, माहौल बन गया है जहाँ पे अब सब अकस्टम्ड हो गए इसकी तरफ, सब एक्सेप्टेंस आ गई है कि भाई लेट आना है, और लेट शादी होगी और लेट डिनर स्टार्ट होगा। यू नो, इट्स ऑल अबाउट how the society has now accepted this role. And you teach the same to your kids also. Well, we don't really tell them. They see it, they watch it, and they watch it, and then they carry it forward. And the funny thing is कि अगर आपको कोई एक आध लोग ऐसे मिल जाए ना जो टाइम के बड़े पाबंद हो, तो उनके लिए नाम रख दिया जाता है, अरे यार ये तो बड़े पंक्चुअल सख्त टाइप के लोग हैं, अरे इन्होंने तो खाने खोलने से पहले वेट भी नहीं किया, खाना खोल दिया, फला का वेट नहीं किया। भाई आप भी तो टाइम की रिस्पेक्ट करो ना। सो आई थिंक हाँ, हमारा माइंडसेट का भी थोड़ा सा इशू है। रिदा, आपने बड़ी अच्छी जो पॉइंट है जो मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ हमारे आर्टिस्ट के लिए, कि गाड़ी गई है सोए हुए, आपने रात को, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी मुझे रात को आपने कह दिया मैं सुबह मॉर्निंग शो पे आऊँगी, मेरा सिर्फ मॉर्निंग शो नहीं, बहुत से मॉर्निंग शोज हैं, ओवरऑल टाइम गाड़ी खड़ी है, नीचे नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भाई आप, या आ नहीं रहे, आंख नहीं खुल रही, क्यों भाई, आपको काम पे बुलाया है, ये आपका काम है, आप थ्राइव करते हो इन चीज़ों के लिए, देन यू नो इफ़ यू डोंट वैल्यू इट, तो
फिर लोग आपको बुलाना बंद कर देंगे, लोग आपको काम देना बंद कर देंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा भी है ना, उल्टा भी। जो लोग देर से आते हैं उनकी ज्यादा इज्जत होती है, ज्यादा वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू होती है, वो स्टार होते हैं, वो स्टार होते हैं। वो कहते हैं इससे ना आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है। तो यही तो मैंने सुबह कहा कि शख्स से पहले शख्सियत तो बनना। अगर आप वैल्यू नहीं कर रहे अपने वक्त को, इसका मतलब कि आप बड़े नॉन सीरियस हैं लाइफ में, आपके पास विजन नहीं है, आपके पास पर्पस नहीं है अपनी जिंदगी का। बट आई वुड से कि ये हमारी जो मैनेजमेंट भी होती है ना, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी थोड़ा सा ना इस चीज़ में हो जाना चाहिए फर्म कि भाई अगर ये इंसान नहीं आ रहा ना, इसका बैन करो आना, इसको बंद करो। ये नहीं होता। वो कहते हैं नहीं, ये देर से जितना आएगा। आप देखें हमारी जो सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनके लिए बनता भी है यार कि थोड़ा एज के साथ आप थोड़े स्लो भी हो जाते हो, आपका होता है टाइम नहीं हो रहा होता है जल्दी उठना। बट दे आर मोर पंक्चुअल, दे आर देयर, दे हैव गिवन द डेट्स, तो दे विल वर्क। आपकी डेट्स आप दे भी रहे हैं, ज़ाया भी हो रही हैं, तो आप वो ज़ाया करें, कोई मसला नहीं। हम ज़ाया कर दें तो नहीं, आज तो इम्पोर्टेंट था, आज ही का सीन तो इम्पोर्टेंट था। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और इंटरेस्टिंग होती जा रही है कॉन्वर्सेशन। सो डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामा, 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 बत मेरे महबूब नामा। क्या बात है। कहीं से आपको लग रहा है ये एक कॉर्पोरेट बैंकर भी हैं? क्यों, मतलब कॉर्पोरेट बैंकर की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा सीरियस होती है। कॉर्पोरेट बैंकर ये बिल्कुल सीरियस नहीं नहीं है, है। ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। और मैं आपको एक फनी बात बताऊं, क्लोज फ्रेंड्स लग रहे हैं। मैं बताती हूँ, मैं एक ये हादसा मैं आपको बताती हूँ कैसे बता हुआ। दो आज तुम। ये हादसा मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। अयाज साहब, क्योंकि हम सब उनको जानते हैं, इतना बड़ा नाम है, और अयाज साहब की ये बेटी हैं, तो ये जब पहली दफ़ा ये सिंगिंग में इन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त कौन सा था वो गाना? कोक स्टूडियो पे क्या? कोक स्टूडियो पे इन्होंने गाया था हिना की खुशबू। तो ये आई हुई थी पाकिस्तान, तो अयाज साहब मेरे शो पे आए हुए थे, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी भी आई हुई, मैंने कहा प्लीज़ उसको भेजें आप फॉरन। ये आई शो पे, बहुत मज़े का वाक़या। 9 साल पहले की बात। 9 साल पहले की बात है ये। 9 years, it's been 9 years, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना टाइम जल्दी गुजर गया। ये आई शो पे, अच्छा शो हुआ, ख़त्म हुआ, इन्होंने मुझे वी एक्सचेंज नंबर्स एंड शी सेड कि अच्छा व्हेनेवर यू विजिट दुबई यू हैव टू मीट मी। अब मैं गई हुई थी, उसके थोड़े दिनों बाद ही मैं गई, तो मैंने कहा अच्छा यार उसने कहा था मिलती हूँ। अच्छा मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा वी कैन मीट फॉर लंच। अब शी इज़ लाइक यार अगर लंच ना करें और हम डिनर कर लें, तो मैंने कहा हाँ ठीक है डिनर कर लेते। नाउ आई एम थिंकिंग कि अयाज साहब की बेटी हैं और मैं इस फटर्निटी से हूँ, तो हमें थोड़ा सा हमारे अंदर ना एक दीवार होगी, एक वॉल होगी कि हमें थोड़ा सा रिजर्व रहना है। द मोमेंट शी पिक्ड मी, हमारी वाइब्स ऐसी मैच हुई, दीवार गिर गई वो कि सुनो मैं बिल्कुल लंच वाली नहीं हूँ, मुझे कहीं लंच के लिए ना बोला। मैंने कहा यार मैं बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ, मुझे भी नहीं बनना। और हमने फिर एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री एंड वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और जैसे मैंने कहा कि शी इज़ अ वेरी गुड होस्ट, जाओ तो बहुत ख्याल रखती हैं और बड़ा मज़ा आता है। अच्छा बट आई एम सॉरी आई हैव टू ऐड समथिंग, ये मुझे सारा क्रेडिट दे रही है। आमना हरसेल्फ इज अ जेम ऑफ अ पर्सन। आई नो, क्योंकि मैं इस फ्रेटर्निटी में बहुत कम लोगों को जानती हूँ और बहुत लिमिटेड लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ हु आर सो ऑनेस्ट एंड ब्लंट एंड आई थिंक सच पीपल लाइक दिस हैव, इनका बहुत छोटा सर्कल होता है बट बहुत मीनिंगफुल सर्कल, एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट। होना भी ऐसे चाहिए। रिदा मैं आपके पास आऊँगी कि क्योंकि जैसे उन्होंने बात की जिस फ्रेटर्निटी से हम ताल्लुक़ रखते हैं, इधर दोस्त बनना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल, निभाना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। आपकी दोस्तियाँ हैं
मेरी बहुत कम, लेकिन जो है वो फिर इसी तरह 9-10 इयर्स इसी तरीके से। मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। नहीं, नॉट मच, क्योंकि होता यही है, आपने एक प्रोजेक्ट किया, देन यू गॉट डिसअपीयर, फिर मैं बिजी। तो मुझे ये लगता है कि ना मैं वैसे ज़रूरत वाला ताल्लुक किसी से रखती ही नहीं हूँ। 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरी। क्या बात की हाँ, है वैसे? मैं नहीं रखती, क्योंकि मेरे लिए दोस्ती बहुत नेक्स्ट लेवल है। उस लेवल पे आके पहले खड़ा होना पड़ेगा। आप बड़ी डिवोटेड फ्रेंड होंगी। मैं बहुत खतरनाक हद तक, यस, है ना? इफ आई एम देयर यू गिव इट ऑल। हाँ, इफ आई एम, मतलब मेरा ये वाला सीन नहीं कि लोगों को होता है ना कि हाँ चलो कभी मेरे पास फिर नो नहीं है। हाँ, द थिंग इज इफ यू आर माय फ्रेंड, आई एम नॉट गोइंग टू से यू नो, अच्छा, देन आई एम नॉट योर फ्रेंड। हाँ बिल्कुल सही। इफ आई कैन मैनेज, ही तभी मैं वही आपकी बात के छोटा सर्कल रखो, उतना कि जस्ट अ मैसेज अवे होना चाहिए। हाँ। देखो क्या बात है, इफ यू आर इन अ स्टेट के आप यू नो ठीक हो और यू नो कैपेबल हो, तो यू शुड बी अ मैसेज अवे, अदरवाइज यू आर नॉट अ फ्रेंड, देन यू आर वेरी लकी। यस। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे कि देर से पहुंचना और गाड़ी खड़ी और नहीं आना, ऐसा आप लोग तो नहीं कर सकते बैंकिंग में? यहाँ तो कह देते ना आज लीव है, छुट्टी हो गई। यार ऑनेस्टली दुबई ऑफ कोर्स वहाँ पे यहाँ से बेहतर है, पंक्चुअलिटी बेहतर है। अगर आप वेस्ट की तरफ चले जाओ, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलिया में कहा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा पंक्चुअलिटी है। वहाँ तो मतलब बहुत लोग पर्सनली लेते हैं इस चीज़ को, तो ज़ाहिर है वहाँ पे एक डिफरेंट कल्चर है। फिर जब मैं दुबई आई तो मैंने कहा अच्छा थोड़ा सा पाकिस्तान वाला सीन है, थोड़ा सा हल्का, वो थोड़ा अरबी सीन है ना, वहाँ थोड़ा सा चिल और रिलैक्स वाला है। बट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, टाइम मैटर्स। समरा, बच्चे भी हैं, बैंकिंग भी है और सोशलाइजिंग भी है, सब कुछ है। मियाँ भी है भाई, मियाँ भी है, सॉरी फौरन मेंशन कर दो कि मियाँ भी है। ये बड़ा सलामत रखे, अल्लाह उसको सलामत रखे, हमेशा सलामत रखे। और आपका मियाँ आपके साथ अगर आपकी सपोर्ट है, आपके पैशन को जो है सपोर्ट कर रहा है, तो बहुत बड़ी बात है ये। सो ट्रू। मैनेजमेंट पे बात करें टाइम में, हाउ डू यू मैनेज, लाइक कैसे मैनेज करती हो कि अच्छा ये करना है, ये करना है? या इट्स ऑल टाइम। और दूसरा ये कि मैंने ओवर द इयर्स, मैं शुरू में बिल्कुल अच्छी नहीं थी मुझे लगता है, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करना आई हैव लर्न, एंड आई हैव लर्न टू से नो। पहले मेरा प्रॉब्लम ये था, मैं थी पीपल प्लीजर। मुझे था नहीं यार, इसको भी टाइम दे दूं, इसको भी टाइम दे दूं, लेकिन क्या मैं कर सकती हूँ? और फिर सामने वाले को भी आप कमिट कर लेते हो नहीं। तो मैं आई ट्राई टू प्लान आउट माई डे इफ नॉट द वीक, एंड देन आई से कि अच्छा, जैसे मेरा रूटीन जो है ना बड़ा फिक्स है। लोगों को लगता है कि दुबई की लाइफ बड़ी हैपनिंग लाइफ है, नहीं। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ, 6:45 में घर से निकलती हूँ, आई ड्रॉप माई डॉटर टू स्कूल, फिर मैं जॉब पे जाती हूँ, और आपका एक क्लॉक, आपकी मशीन की तरह आपकी लाइफ चलती है। सो अगर आप मैनेज कर लो, सो दीज 2 थिंग्स, प्रायोरिटाइज एंड सेकेंडली लर्न टू से नो, एंड इन अ नाइस वे। अगर आप आज नहीं कर सकते, कल कर लो, लेकिन आप बोल दो कि यार मैं आपको, आई डोंट वांट टू कीप यू वेटिंग, जो कि मुझे लगता है यहाँ पे ना हो जाएगा। मैंने भी ये चीज़ लर्न कर ली है, पता है आपको। मैं अब नो बहुत कहती हूँ, मैं कभी नो नहीं कहती थी लोगों को। 4 बजे हैं रात के, कोई भी टाइम है, मैं वहाँ खड़ी हूँ कि बस नहीं, मेरी जो आपने बात की, मैनेज ना, यू हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपको पूरा दिन इसमें भी मैनेज कर लेती थी, मैं सब कुछ मैनेज कर लेती थी। आपके अपने जात के साथ गलत है ना। अपने लिए टाइम निकालना, जो हम बात करना चाह रहे हैं, मल्टीटास्कर हैं आप, क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रही हैं, आप बहुत सी चीज़ें लेके चल रही हैं। अपने लिए टाइम कितना निकालती हैं? यार अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दिस इज़ अ मैसेज जो मैं आज देना चाह रही थी इस शो के थ्रू, स्पेशली टू वुमेन, और एक सर्टेन एज के बाद स्पेशली मुझे लगता है कि यार हमें अपने लिए दिन में ना 1 से 2 घंटा, इट शुड बी प्योरली फॉर आवरसेल्व्स। अब इट कुड बी एनीथिंग, सो फॉर यू योर मी टाइम इज जस्ट टू बी ऑन द फोन और समथिंग एल्स? नो, सो फोन तो छोड़ दो, वो तो पूरा दिन ही हम होते हैं, वो तो अलग डिस्कशन है। हाँ, वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना, वो हमारी समझे, वो हमारी रिचुअल्स में आता है, उसमें तो पूरा शो हो सकता है अलग से। नहीं तो मेरा लाइक आई सेड, मेरा रूटीन इस तरह का है कि वंस आई हैव डन ऑल माय प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज, तो मेरा जो 8-9 बजे के बाद का टाइम होता है ना, 2-2.5 घंटे रात का, ठीक है, वो मेरा टाइम है। अब उसमें मैं जिम जाऊँ, मैं वॉक पे जाऊँ, मैं म्यूजिक पे काम करूँ, तो मैं घर पे दोस्तों से मिलूँ, मैं दोस्तों से मिलूँ, ये वाले दोस्त जिनके साथ मुझे डिनर करना है, जाके सिर्फ हल्ला गुल्ला करना है। और जब ये मैडम दुबई आती हैं तो दुबई की वाइब ही चेंज हो चुकी है। मतलब हमारे जैसे बोरिंग बैंकर्स भी जो है, हमने कहते चलो आमना आ रही है, तो मेरे मियाँ तो मुझे कहते हैं कि बस अब आमना आ रही है, तुम तो 2 दिन के लिए गायब हो जाओगे। सो दिस इज हाउ यू मैनेज कि आपका 8 बजे का टाइम। जैसे हम माइंड प्रिपेयर करने की बात कर रहे थे, इसमें ये भी है कि आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, या आप खुद ही मैनेज करें ये चीज़ें? और कैसे, आपने कहा कि उसका एक वर्कआउट है, वो कैसे होता है? देखिए, अगर हम इंतज़ार करेंगे कि कोई हमें सपोर्ट करेगा तो फिर तो आप रहने दें। ठीक है, आपको खुद जिम्मेदारी उठानी है कि अपने वक्त को किस तरीके से, अपनी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करना है। डेफिनेटली उसके लिए फ़ाइट करें। और दूसरा एक और बात बताती हूँ आप लोग को, हम लोग जो बार बार बात करें मल्टीटास्किंग की, बेसिकली जो हमारा ब्रेन है, अगर मैं बात करूँ
रिसर्च ये कहती है इट्स नॉट मल्टीटास्किंग, इट्स बेसिकली टास्क स्विचिंग। आपका ब्रेन जो है वो एक वक्त में एक ही काम कर रहा होता है। वो जो हम कहते हैं ना फ़ोन पे हांडी भी बना रहे हैं और फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, वो बेसिकली टास्क स्विच हो रहा होता है विद अ फ्रैक्शन ऑफ फ्यू सेकंड्स। मैं यही कल भी बात करती कि वुमेन आर chameleons, ऐसे चेंज होता है उनका जिस तरह एक लाइट बल्ब ऑन ऑफ होता है ना, उस तरीके से हमारा ब्रेन टास्क को स्विच कर रहा होता है। ये हमें अंदाजा नहीं है, इतना क्विकली हो रहा होता है कि हम उसको नाम मल्टीटास्किंग दे देते हैं। इट्स एक्चुअली टास्क स्विचिंग, दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट। और औरतें बहुत अच्छा करती हैं। अब क्यों करती हैं, उसकी वजह ये है वुमेन दे आर हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं। वो मैं तो मर्द नहीं कर पाते। उसमें हुई नहीं क्यों मैं, जहाँ इमोशनली अपने आप को बहुत ही मैनेज। कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ रहे हैं। जी जी प्लीज प्लीज। यहाँ कॉल्स तो नहीं आती। अच्छा, क्योंकि हमारे पास ब्रेक का वक्त आ रहा है, मैं नहीं चाहती कि ये जो इतना अच्छा इन्होंने टॉपिक अभी एक निकाली है चीज़, इस पे हम बात करें कि ये एक बड़ा पॉइंट जो है ना बड़ा वैलिड है। और इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना और मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू दोज वुमेन जो इतना अच्छा मैनेज करती इमोशनली। मैं तो इमोशनली अपने आप को मैनेज नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसा लगता है बस कर लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मेरे इमोशंस तो यूं लोगों के सामने आ जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाए। हमारे साथ ये ब्यूटीफुल खवातीन यहाँ पे मौजूद है और हम मल्टीटास्किंग, टाइम मैनेजमेंट पे बात करें और फिर इतनी सुरीली आवाज़ हमारे पास है, हम गाने भी सुनते रहेंगे। रिदा, आपसे भी मैं गाना सुनूंगी, आप बहुत गुनगुना रही थी। बात सुने जी जी जी, ऐसा होगा। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाए, हमारे साथ रहे रोशन सवेरा पे। बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां है बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां है बूहे बारियां। चंद चढ़िया ते सारे लोके पई तक दे, डोंगे बनिया चे फिर देवे पई बल दे, देवे पई बल दे। कंध लग जाने ये कच्चा गड़ा बढ़ के, कंध लग जाने ये कच्चा गड़ा बढ़ के, मैं आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां है बूहे बारियां, बूहे बारियां ते नाले कंधा टपके, मैं आवांगी हवा बन के। बूहे बारियां है बूहे बारियां। मेरा भी बहुत हदीका कैनी जो साहिबा ने गाना गाया था ना, उफ। लेकिन जिनको पंजाबी नहीं आती वो भी इतना अच्छा गा ले तो बड़ी बात है। बट आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। बट पंजाबी इसमें कन्ना नहीं कंधा अटक कंधा। अच्छा, कंधा क्या होती है? कंधा क्या होती है? दीवार समझा? दीवार 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 तुम मतलब कह रही दीवार। You just told me so जी। okay. आई लव पंजाबी सॉन्ग्स। उस वक्त कंधे टपते थे, अब तो कंधों की जरूरत नहीं, अब तो दरवाजा खोल के चले जाओ। आप फोन टपते अब फोन टपते हैं। अच्छा रिदा, जैसे मैंने देखा है हमारे बहुत सी एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर्स हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी ज़्यादा मेहनत होती है। लोगों को लगता है टीवी पे देख लिया इनके तो फैशन ये वो, पूरा दिन का एक काम है, सब कुछ है। इसमें कैसे टाइम मैनेज करती हैं अपने लिए? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता पूरा पूरा दिन अगर हम शूट्स पे हैं।
देन अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर लिए, प्लीज उसके बारे में। टाइम मैनेजमेंट का बस यही होता है कि ये आमना मैंने अब सीखा है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उसमें ये होता था कि 12 आवर्स की शिफ्ट है आपकी, जिस तरह आपने कहा 12 से भी ऊपर चली जाती है। हाँ सम टाइम, मतलब 12 तो है ही है और ऊपर तो वो आप समझ लें। फिर अच्छा, फिर आप 1 घंटा पहले निकल रहे हैं, फिर 1 घंटा मेकअप समझ रहे, फिर आप घर जाते हुए वही 14-15 घंटे। फिर होता ये था कि जो आपके लव्ड वंस, आपकी इमीडिएट फैमिली, वो आपसे बात कर रहे हैं, आपका दिल नहीं चाह रहा सुनने का, अरे यार अम्मी बाद में करेंगे। तो मतलब ये होता था कि अगला बंदा जिसने पूरा दिन आपका वेट किया उसका क्या कसूर है। सो ये काम आपको, ठीक है पैशन अपनी जगह, बट जो काम आपके सारे रिलेशंस को खराब कर दे और आप किसी काबिल ना बचे, तो शुरू में तो ऐसे ही किया आमना। और वो एंजाइटी सारी आप घर पे निकाल रहे हैं, क्योंकि आप लोगों पे तो निकाल नहीं सकते वरना काम खराब हो जाएगा। फिर मैंने ये सीखा, मैंने कुछ अपने सीनियर एक्टर्स को देखा जिन्होंने कहा हम 10 to 10 काम करेंगे फॉर एग्जांपल। अच्छा 9 to 9 भी 9 to 9 वाला भी सीन है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसमें थोड़ा नाइट के सीन्स में लोगों को इशू होता है। फिर मैंने कहा पहले लोगों ने, प्रोडक्शन वालों ने की ये टेंट्रम है, फिर देन आई गॉट टू नो इट्स नॉट अ टेंट्रम, इट्स अ रूल, इट्स समथिंग यू कैन डिजाइन टू बैलेंस योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। यही बात है, जब आप हम कमर्शियल्स करने जाते हैं थाईलैंड वगैरह, तो वहाँ पे ये पता है सबको कि आपको 5 बजे पिकअप मिलेगा सुबह। यू हैव टू वेक अप एट 5 o'clock in the morning and then 5 or 6 मैक्स 6 दे रैप्ड। डायरेक्टर है, कहीं से भी डायरेक्टर आया हुआ है, अगर वो जो भी कह ले, उनकी टीम्स, आपकी प्रोडक्शंस, उनके हाउसेस जो हैं वो 5:30 रैप कर देते हैं, रैप कर देंगे ऑब्वियसली। यही लोग हैं जो वहाँ ऐसे करके सीधे होके सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं, हर चीज सब काम करते हैं। अब वैल्यू ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बताएं। देखिए वक्त की कदर अगर आप करेंगे तो कल को वक्त भी आपकी कदर करेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप जाने जिस जो वक्त है, और यही 24 घंटे मैंने शुरू में भी बताया था, यही 24 घंटे आपके पास भी है, यही 24 घंटे मेरे पास भी हैं। इन 24 घंटे का सही इस्तेमाल करना वही एक अचीवमेंट है। यही 24 घंटे, यही जो वक्त है, ये गरीब को अमीर बना सकते हैं, अमीर को गरीब बना सकते हैं। यही 24 घंटे जो हैं वो एक जाहिल को, बैंकर को सिंगर बना रहा है। लेकिन वक्त की बात है। और बात बिल्कुल सही है। देखिए अगर आप कोई चीज़ लाइफ में करना चाहते हैं, उसको शुरू में 10-10 मिनट देना शुरू कर दें दिन में। मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज कोई बैंकर है और सिंगिंग की उसको परसू करना चाहता है, टीचर है, कुछ भी एक साइड हसल कुछ करना चाहते हैं वो आगे, मे बी टू एक्सपैंड देयर होराइजंस, तो उसको 10-10 मिनट रोज करना शुरू कर दें। यू नेवर नो 10 मिनट कब 20 मिनट कब आधा घंटा हो जाएंगे और किस तरीके से। हाँ आजकल तो हर चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आधी इंस्पिरेशन तो आपको सोशल मीडिया से मिल जाती है। बिल्कुल। जैसे जिस दिन से मैंने सोचना शुरू किया कि यार मुझे अपने लिए वक्त निकालना है, एकदम से ना आई फील कि इंस्टाग्राम पे ना मुझे ऐसी पोस्ट आना शुरू हो गई कि दिन में 24 घंटे होते हैं, तो वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। हाँ, उसमें 8 घंटे, चलो अगर आप सो रहे हो, अगर आप 8 घंटे सोते हो तो यू स्टिल हैव 16 आवर्स, राइट? तो 16 आवर्स को आप कैसे यूज करो? 8 घंटे आप चलो ऑफिस में होते हो, फिर आपके पास 8 घंटे। समरा, रिदा ने बड़ी अच्छी बात की, हम आधा टाइम तो सोने में गुजार देते हैं कि जी आपने, मैंने उस दिन ये बोल दिया, अल्लाह तो मैं जो बात कह देती हूँ, मैंने अपने शो पे कहा, मैंने कहा जो लोग कुछ भी नहीं करते और सोते रहते हैं, कैसे सो जाते हैं इतना? एक्चुअली मैं कुछ नहीं, मैं बहुत सोने की शौकीन नहीं, पर आप काम करती हैं, आप काम करती हैं, यू गेट टायर्ड बाय द, आई स्लीप टू रिप्लेनिश माय एनर्जी। अगर मैं सोऊंगी नहीं ना तो फिर मैं अगले दिन जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो बहुत जरूरी है करना। पता नहीं कैसे सो जाते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं अपना। अच्छा, तो आई मेट समवन जिसने मुझे बोला, यार मैं सोई तो रही हूँ ना, किसी के साथ बुरा तो नहीं कर, बुरा नहीं कर। पॉइंट है, देखिए मेरी बात सुने, बुरा करने के लिए भी टाइम चाहिए आपको, उसके लिए भी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। किसी को आपने तंग करना है, किसी को सताना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए आपको कि भाई इतना टाइम निकालूंगी, इस पे इतना टाइम लगाऊंगी, वो भी टाइम वर्कआउट करना। आप किसी से कहना यार तुमने अभी तक उसको सीधा नहीं किया, टाइम नहीं मिला, मतलब उसके लिए भी टाइम चाहिए, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेडिटेशन की बात हुई, डू यू मेडिटेट? नॉट रियली। You don't have that practice. No, Same, मैं भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं आँख ही नहीं बंद करके, और हमारा दिमाग इतना चल रहा होता है, एग्जैक्टली फोकस ही नहीं होता। आप लोग ना डीप ब्रीदिंग किया करें दिन में। मुझसे ब्रीदिंग भी नहीं हो रही ना। मसला ये है कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ब्रीदिंग, अगर मैं सोच के कुछ कर रही हूँ, मेरा ख्याल है आपके हाथ पैर बांधने पड़ेंगे। I don't breathe and I don't let anybody breathe. Exactly. I am one of those. Like अगर मैं
मैं हॉलीडेज की बात करती हूँ, हम हॉलीडेज पे जाते हैं, दैट इज वन, मेरा ऐसा नहीं, मैं बहुत अपने आप को कहते हैं ना अपने पे मजाक बनाना मजे की बात होती है, पर ऐसा नहीं है, मैं बड़ा अच्छा मैनेज भी करती हूँ चीज़ों को, 10 चीज़ें साथ साथ करी होती हूँ। बट जब मैं हॉलीडेज पे भी होती हूँ ना, तो अच्छा हॉलीडेज पे मेरा पता है क्या होता है, अगर मुझे कोई ये कह देना अब हॉलीडेज में भी अम्मा आप हमें उठाएंगी, तो हम आए क्यों हैं यार? एक मैनेज, घर पे सो जाते, मैनेज करें, आपने इतने बजे उठना है। मैं अपनी हॉलीडेज को इतना अवेल करती हूँ ना, मुझे सोना अच्छा नहीं लगता, मैं हर चीज़ टाइम पे मैंने रखती हूँ। जर्नलिंग की भी हमने एक बात की थी, जो आपने बहुत, मैंने आपसे पूछा कि जर्नलिंग करनी चाहिए, आप जर्नलिंग मैं जर्नलिंग करती हूँ ऑफिस में, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो फिर मैं सुबह लिस्ट बनाती हूँ। मेरा पूरा सवाल ये ना गलत, मैं तुम्हारी दोस्त है ना, this is why we are friends, This is why we are friends, because हम ऐसी कोई चीज नहीं करते, जर्नलिंग नहीं करती हमारी वजह से लोग करते हैं। आप करती हैं, आप आई डू दैट। आप जर्नलिंग करती हैं? ये एक बहुत बड़ी थेरेपी है, आपको पता है? हाँ बिल्कुल। आप अपने आप को जब भूल जाते हैं ना, तो आपको अपनी स्किल्स याद आती हैं जब आप कुछ राइट डाउन करते हैं। अच्छा हाँ, सो ट्रू। अच्छा। कभी आपको लगे ना कि यू हैव नो फ्रेंड, यू हैव नो वन जिससे आप कोई बात कर सकें, स्टार्ट राइटिंग। वो आपको इतना ज़्यादा, ये भी एक तरह की मेडिटेशन है मुझे लगता है। बेसिकली इट्स अ ग्रेट, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इट्स अ ग्रेट वे टू रेगुलेट योर इमोशंस। अगर बाज़-औक़ात आप ऐसी कैफियत से आप दो चार हैं जिसमें यू नो आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, तो उस वक्त लिखना शुरू कर दें। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको, जब पेपर पे आ जाता है ना, यहाँ से उठ के पेपर पे आ जाता है, तो फिर वो जो क्लटर है वो जरा रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चीज़ें मेरी जर्नलिंग पता है क्या है, मैं, ये भी अच्छी चीज़ है, जो मैंने अचीव करना है लाइफ में, या मैंने कुछ किसी को कुछ करवाना है या वो चीज़ चाहिए मुझे, तो वो मैं लिखा, वो सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, मैनिफेस्टेशन मेरी, वो मैनिफेस्ट अब तक क्या क्या हो गया, टाइम निकाल लेती है, बहुत कुछ हुआ है ऑनेस्टली, माशाल्लाह, मैं सच बता, यस डेफिनेटली। अच्छा, मुझे एक दफ़ा किसी ने, दोस्त भी ऐसे होते हैं ना कि आपको वो कर देते हैं, मजाक में डीमोटिवेट कर देते हैं। मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी ज़िंदगी में, कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं और दूसरों को आपकी पर्सनालिटी से कैसे मोटिवेशन। यू शुड सराउंड योरसेल्फ बाय पीपल हु मोटिवेट यू। एक ज़माने में मेरी एक दोस्त थी, वंस अपॉन अ टाइम, उसने मुझे कहा इससे कुछ नहीं होने वाला, ये क्या, ये तुम ऐਵੇਂ ही लिखती हो, कुछ नहीं होना। वो मेरे दिल में आया कि नहीं होगा, बट नहीं, वो हुआ और अभी तक हो रहा है। लिखती हूँ मैं चीज़ें, अच्छा, देर सवेर हो जाए लेकिन होती जरूर है, और बस मैं कहती हूँ ये होगा और होता है। That's your belief ना? That's my belief। तो ये मेरी जर्नलिंग है। अच्छा, आप लिखती हैं जो होगा? अच्छा यार, ये एक इंस्पिरेशन है ये डेफिनेटली, और इसका बेहतरीन एक वर्जन ये हो सकता है कि आप तस्वीरें जो है, अच्छा, वो उसको कहते हैं विजन बोर्ड। अपने एक आप बोर्ड ले लें, पेपर ले लें, कार्डबोर्ड ले लें, उसमें मुख्तलिफ तस्वीरें गूगल से निकालें, जो भी एक मकसद हो आपको। मिसाल के तौर पे आपको यूएसए जाना है, तो यूएसए का एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी मिसाल के तौर पे, एग्जांपल पे बता रही हूँ, वो आपने पेस्ट कर दिया। इसी तरीके से और चीज़ें भी आप जो चाहते हैं, और फिर उसको एक ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे बेख्तियार आपकी नज़र पड़ती है। अच्छा, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे, आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करेंगे उसको। मैं कल ही जो है बिग बैंग की पिक्चर लगाने वाली हूँ, और यूके में, और एक बड़ा मुझे अभी मैंने यूके में प्रोजेक्ट किया। यार ये ऐसे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आप लोगों को मुझे भी मिलवाएं? यार 12 साल में जाके अब तो नेटफ्लिक्स के लिए किया आपने? वाह यार, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस ये मुझे आपको दुआओं से मिला। आपको एक बात बताऊं, ये भी मैंने अपनी जर्नलिंग में लिखा हुआ है कि मैं ये एक दिन करूंगी, एक दिन आप जरूर करेंगे। मैं दिलजीत दोसांझ के साथ मूवी करूंगी, ये मैंने किसके साथ? दिलजीत दोसांझ मुझे बहुत पसंद आजकल है, मुझे न्यूज़ में है। अब नहीं है, मुझे बहुत पहले से पसंद है। अभी वो जिस चीज में गया है, नहीं वो नहीं है, वो उन्होंने क्लियर कर दिया है, छोड़े वो नहीं है, चलिए वो क्लियर कर दिया। मैं तो खैर किसी पे बात नहीं करती। अगर आपको एक टाइम आएगा समरा, आपको लगेगा कि मेरी सिंगिंग बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गया है और सिंगिंग का जो आपका डिपार्टमेंट है, तो क्या विल यू लीव बैंकिंग? यार ऑनेस्टली मैंने अभी इतना सोचा नहीं है, लेकिन बैंकिंग जो है वो अभी तक तो मैं बैलेंस कर रही हूँ, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों पे मैं काम कर रही हूँ, हो सकता है इंशाल्लाह दैट दे माइट डू रियली रियली वेल। मैं देखूंगी, मतलब जब वो वक्त आएगा तब मैं देखूंगी मेरे लिए क्या, बिकॉज मैं ज़्यादा आगे का इतना नहीं सोचती। अच्छी बात है, प्लानिंग नहीं करती। अदरवाइज आई एम जस्ट लाइक, अगर नहीं होता देन यू आर डिसअपॉइंटेड। हाँ ट्रू। सो अच्छा, ये जो प्लानिंग की आपने बात की, ये बहुत से लोग कहते हैं कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, पर मैंने किसी का, एक बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर है, मैं उनकी जाके मुफ्ती मेंग जो हैं उनके बारे, उनका सुनती हूँ लेक्चर्स,
उन्होंने कहा नहीं प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, यही होती ना जर्नलिंग, तो यही होगी प्लानिंग। आप मुझे बताएं क्या प्लानिंग करनी चाहिए हमें? डेफिनेटली करनी चाहिए। प्लानिंग आपको एक विजन देता है आगे करना क्या है, आगे आपने इतना सीरियस ना बोले, वो डर बट बहुत आगे आपने क्या कदम बढ़ाने हैं, तो बट बड़ी बहुत हाई जरूरी होप्स है। रख के नहीं करनी चाहिए, तो आप डिसअपॉइंट ना हो। तो दोनों बातें ठीक है। प्लानिंग करें, जरूर करें, होप हाई ना करें, होप हाई ना करें, ये कह सकते ये हैं। कह सकते हैं क्या आप होप हाई ना करें? हाँ, आई थिंक होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। Yeah. ये मेरी लाइफ का That's मंत्र how है it should कि be. अगर खुदा That's ना how it खास्ता should थिंग्स be. डोंट वर्क आउट तो फिर व्हाट इज माय, तो मेरे लिए एक फॉल बैक है कि प्लान मेरे बी करियर हमेशा है। आपके पास Plan होना B चाहिए। होना लेकिन चाहिए। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ये मैंने सोचा है और ये मुझे मिलेगा, और वो इतनी पॉजिटिविटी से उस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं कि वो उनको मिल जाती है, एतमाद बहुत You're होता है, right. believe शिद्दत बहुत से होता है। करते हैं और वो उनको मिल जाती है। बहुत, मैं तो बड़ी चीजों में शिद्दत लगा रही हूँ, मिलेगी इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हम वापस आएंगे एक बड़ी मजे की गेम है जो मैं इन खवातीन के साथ खेलूंगी, सो स्टे विद अस। किसको बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस बताएंगे जुदाई का सबब हम, तो मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही, आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। जबरदस्त जबरदस्त भाई, ये मेरे तो गूज़बम्स हो रहे थे मुझे समरा, ऑनेस्टली बहुत ही खूबसूरत आसान आपने। नहीं है इन गानों को गाना, बट आपने बहुत अच्छा निभाया। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि कोई रंजिशी हो, आप चाहें कि कोई मनाने ही आ जाए? नहीं नहीं, मुझे ऐसी कोई रंजिश नहीं, क्योंकि मैं इतनी लवेबल हूँ, मुझे हर कोई मनाता है। अरे हर कोई मना लेता है, लेकिन वाह। कभी ऐसा होता है ना दिल टूट जाए, मेरा नहीं टूटता। कभी मोहब्बत लोहे का बना हुआ है। नहीं, लोहे का बना। मोहब्बत भी नहीं हुई कभी? नहीं ना, मैं सराउंडेड आपसे हुई होगी लोगों को? हाँ, और अल्लाह का फिर इसका शुक्र मतलब आप रेड फ्लैग हैं कि आप लोगों को तंग करती हैं, है ना? लोग आपको तंग नहीं ये करते। मैसेज आप दे दें बोल टीवी की तरफ से। आपकी टीम भी काफी तंग है मुझसे। आप पीट करके बैठ जाती, मैंने कहा मैं बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली दैट्स नहीं नहीं, बिल्कुल लवेबल है, तो इसका मतलब इनकी नेचर पता चल जाता है इंसान की नेचर का कि वो लवेबल है या नहीं है।
इतना भी लव ना बांटे कि अगले आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग सो जाए। ट्रू, सो ट्रू। हाँ, ये जरा इसमें बताएंगे कि मैनेजमेंट कैसे होगी दिमाग की, माइंड साइंसेस पे आप बात ये करिए बहुत कि मुश्किल है। लोगों के ये जरा दिमाग कैसे ठीक किए जाए, लोगों को जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अक्सर हम यही देखते हैं, बहुत इसकी वजह से बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी ज़िंदगी में आ जाता है कि एक दूसरे का आप ज़ाहिर है वो इमोशंस का ख्याल नहीं रख रहे। हाँ। तो आपको अपनी ज़ात पे खुद वो रेगुलेट करने पड़ेंगे अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, ताकि आप कम से कम दूसरों को भी हैंडल कर सकें। Emotions कोई आपको इंटेंशनली हर्ट करे, आप हर्ट ना हो, ये मैनेजमेंट है। ये बहुत बेसिकली मुश्किल से मैं ये आती है। कहती हूँ किसी और को इतनी स्पेस ना दें कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल हावी हो जाएं, आपके दिमाग पे हावी हो जाएं। यू शुड हैव दैट मेंटल स्पेस, ताकि आपको क्लैरिटी मिले ज़िंदगी में कि कल को कोई भी बात हो इतना ज़्यादा अटैच ना कर ले किसी भी कि आप शख्स detach को ना हो सके। कि कभी डिटैच ना हो सके या बहुत मुश्किल हो जाए। शाहरुख आपका खान होना। सेज मुझे जब रुलाया अटैचमेंट ने रुलाया। शाहरुख खान जैसा बंदा कह रहा है। शाहरुख खान ने बोल दिया तो फिर तो वही तो ना। बुरी बात है। आपका भी क्रश है मेरी तरह। नहीं, मैं ये शाहरुख खान फैन क्लब नहीं, है। मैं बिल्कुल I भी am fan- मैं die नहीं, hard। sarcastic। हाँ, ये सार्कास्टिक कह रही है, मैं तो बिल्कुल फैन नहीं हूँ उनकी। मैं बहुत बड़ी फैन आप हो ही वाकई? इज अ सेलिब्रिटी एंड वो आई तो- एम अ डाई हार्ड तो फैन। हमें पता है सेलिब्रिटी, लेकिन हाँ वो लोगों के ही इज अ बहुत सेलिब्रिटी बाय प्योर हार्ट। यस यस एंड ही इज अ स्कॉर्पियो, ही इज अ Oh, स्कॉर्पियो। अच्छा, I did not know that. हाँ, ही 2 नवंबर, आई एम 11 नवंबर। स्कॉर्पियो जो वो बातें कहते हैं समझे वो मैं ही कह रही हूँ। ठीक है, ये सही है। क्योंकि कितनी अच्छी बातें वो करते हैं। नो डाउट, और कितनी प्योरिटी से करते हैं। उनकी लिंग्विस्टिक्स, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी ओह है अमेजिंग अमेजिंग। और वो जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं दिल जीत जाते Yeah, हैं। it's It's a very sense of serious. humor also. I think हाँ, he has a very सेंस love- ऑफ ह्यूमर। आई थिंक यही तो बातें कि Yeah. जो हम लोग डिस्कस करते हैं, आप जितने भी शोज में देखते हैं, जो खवातीन सॉरी गर्ल्स, अच्छा जी सॉरी, आई नीड टू करेक्ट समथिंग। मैं ब्रेक से जाने से पहले हमेशा कहती हूँ ये खूबसूरत खवातीन मेरे साथ मौजूद है जो मुझे आप यहाँ पे महिला भी कह सकती हैं। ऑब्जेक्ट किया गया कि आप हमें खवातीन क्यों बोल रही हैं। ये जो लड़कियां बैठी हैं, हाँ ये जो नन्हियां, कल देख लिया तुमने? अब ये टिपिकल मॉर्निंग शो लग रहा है। हाँ, ये जो लड़कियां अच्छा, हाँ, मुझे ना ये डिस्क्रिमिनेशन से प्रॉब्लम है। जब लड़के होते हैं ना, अरे हम बॉयज जा रहे हैं, जब वो बॉयज हैं तो फिर हम अच्छा जी, हम जो गेम खेलने जा रहे हैं वो बहुत ही मजे की है। मैंने तो अब सबको कह दिया हमारी टीम को कि ये गेम मुझे रोज जब हमारे पास मजे के सेलिब्रिटीज आए, गेस्ट आए, तो उनके साथ हम ये गेम खेलेंगे। आप ये हेडफोन पहन लें प्लीज। मैं आपको ये गाना बताएंगी, ठीक है? नहीं गाना नहीं बताएंगी, आपको ये कुछ बोलेंगे, आपने वो गेस करना है। Okay. ठीक है, पहले आवाज देखिए बोलूंगी, उसमें। इशारे करने हैं। नहीं इशारे नहीं, इतना लाउड म्यूजिक इसके अंदर है। मुंह से बोलना है आपने। शील कैच आपको आ रही है आवाज? लाउड म्यूजिक है, स्टार्ट करें। ओके, नेकी कर दरिया में डाल। उनको देखें, उनको देखें। नेकी कर ये कौन सा कर? मैं तो दरिया में डाल। इशारे नहीं अच्छा करने। सॉरी अगेन नेकी नेकी दिल नेकी देन डे नहीं, दूर तक नहीं। नेकी कर, नेकी सुनो, टंग ज़बान। नहीं, नेकी कर, आई डोंट गेट इट। अच्छा एक मिनट, नेकी कर दरिया में। निकर सम्राट ये नेशनल लिफ्ट समथिंग इंटरनेशनल नहीं है, और वे नेशनल टीवी पे आप निकर नेकी नहीं, आपके पास सिर्फ 2 से। नेकी कर दरिया में डाल। दिल की बात दरिया में डाली। चले थैंक यू। निकालें एक और अब इनको दे। डाले। अच्छा वो थैंक यू बोली क्यों? ये था नेकी कर दरिया में डाल। तूने कहा दिल वो की कह रही है निकर मतलब क्या बात है। दिल तो मैंने स्टार्ट में गेस किया। दिल कर दरिया में डाल, बिल्कुल सही कर। असल बात आपने सही की, दिल लगा और दरिया में डाल। अच्छा जी चले, अब हमारी जो माइंड साइंसेस है उनको देखना है। आपने मुझे देखा। ये सही, इनका लिप सिंक सही पता चला। हाँ ये She was trying. सम्रा का के नी ऐसे कौन सा होता है? अच्छा चले, was trying. मैं तो वैसे इतनी लाउड हूँ। हैं? अपनी अकल को सर में नहीं रखना चाहिए। अपनी अकल को अकल को अपनी अकल को क्या अकल को नहीं समझ में आ रहा।
कुछ भी बोले, अपनी अकल, अब मैं कह रही हूँ अपनी अकल को, हाँ 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 हाँ, अपनी अकल को सर पे नहीं रखो, नहीं करो, नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलो आई थिंक वी शुड गिव इट टू हर बिकॉज़ आई थिंक मुझसे तो बेटर था। कुछ बेटर कर लिया आपने। इधर दीजिए, अब जब ये जो बहुत अच्छा बोल रही थी, नहीं नहीं सर में नहीं रखना चाहिए। ओह ओके, आपने कहा सर में नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। सुने, खुदा नहीं, खोदा पार निकला चूड़ा। लो यार ये नहीं, एक और Really? I got it? हाँ you got it okay। ये इसने ऑन हुआ है इनका म्यूजिक, यहाँ तक आवाज चीटिंग ना करना समरा। अरे कोई पंजाबी गाना चल रहा हाँ है। ठीक है नहीं ये भी पता चल जाएगा ना। एक सेकेंड, हाथी के दांत, अंधी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, खाना खाओ, नहीं, हाथी के दांत, दांत, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। क्या बात है, ये कैसे हो रहा है ये मुझे जरा बताइए। ये चीटिंग है एक्चुअली। आई एम अ चैंपियन एट गेम्स एंड यू नो ये चीटिंग है, डम शराड्स खेलते ना तो मजा आता है, ये चीटिंग है। और देखो बच्चों के बाद आदत हो जाती है, ये सब साइन खेलने की। लैंग्वेज और ये हाथों का इशारा। अच्छा एक और चले, एक दोबारा से चले। अच्छा रेडी, डूबते को तिनके का सहारा, ऊपर से डूबते को तिनके का साइन सहारा, दे, डूबते को तिनके का सहारा। यार आप लोग इतना इजी बता रहे हैं, इशारों से वो समझ रही है। चले जी, आजा कुछ अरबी में। यार यू आर अ गुड होस्ट, थैंक यू। अच्छा चले। आसमान से गिरा क्या? आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका। बहुत अच्छा। थैंक यू, आई लव योर अच्छा। चांस दिया, वरना चले। तो पहले सही नहीं हुआ था। हाँ अब सिंगर से गाना पूछे। हाँ। हर चमकने वाली चीज, हाँ शिपी क्या? हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हर चमकती चीज सोनी नहीं होती। सोना यार नहीं आई एम टेलिंग यू, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, ये कुछ चीटिंग कर रहा है। इतना तेज म्यूजिक है, इनको कैसे समझ में? आई एम गुड एट लिप रीडिंग। आप कर बहुत अच्छा रही हैं फिर मैं अब हाँ तुम अच्छा कर। अच्छा जी चलिए, बहुत अच्छा किया। अपने लिए आप लोग जरा क्लैप करें, क्लैप फॉर योरसेल्फ। बड़ा जबरदस्त किया। हेडफोन पहन के। नहीं मैं बिल्कुल नहीं कर अब सकती। तुम्हारे साथ एक दफा तो होना चाहिए। एक दफा होगा, वापस आके करेंगे। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। यहाँ पे मेरे साथ ये खूबसूरत हसीन गर्ल्स बैठी हुई हैं, इनसे हम कर रहे हैं मजे की बातें। नाउ दे आर हैप्पी बिकॉज आई हैव कॉल्ड देम गर्ल्स। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। रोशन सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्यूसडे, मंगल का दिन, आपको पता है एक बहुत बड़ी लॉटरी हमारे शो से आपको मिलती है, जो कि हमारा एक सेगमेंट है जिसमें डील्स एंड स्टील्स है, जिसमें हम आपको लास्ट टाइम आपने देखा था कि हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त रेंज थी ब्लेंडर की। आज एनिक्स आपके लिए लेके आया है एयर फ्रायर, जिसके बहुत से फ़ायदे हैं। हमारी गर्ल्स भी यूज़ करती होंगी क्योंकि डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एयर फ्रायर को यूज़ करते हैं, उसके फ़ायदे भी बहुत हैं। एनिक्स 25 साल से अपने कस्टमर्स के लिए बहुत पायदार और क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स बनाता है और अवार्ड विनिंग कंपनी है। और इस एयर फ्रायर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एयर फ्रायर के जो फ़ायदे हैं, सेहतमंद खाने की तैयारी, वक्त की बचत, एब्सोल्युटली, वैरायटी में इस्तेमाल, महफूज इस्तेमाल। एनिक्स एयर फ्रायर एक जदीद मशीन है जो कम या बग़ैर ऑयल के खस्ता सेहतमंद खाने तैयार करती है और आपका वक्त बचाती है, वर्सटाइल है। इसके बारे में मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि ये एयर फ्रायर है 34,150 का, और इसके साथ आपको मिलेगा एक ब्लेंडर फ्री जो कि 7,250 का है। एक वाइट कलर में है, एक ब्लैक कलर में है। एनिक्स ने ये बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट निकाली है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है।
अब आपने करना क्या है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। QR कोड है आपकी स्क्रीन्स पे, वो आपने स्कैन करना है टू गेट दिस डील एंड इट्स अ स्टील ऑब्वियसली बिकॉज इतनी कम प्राइस में आपको एयर फ्रायर मिलने जा रहा है, जिसके साथ साथ आपको एक ब्लेंडर भी मिलेगा एंड यू नो आपका एक पूरा किचन का अप्लायंसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसमें साथ ब्लेंडर की बहुत सख्त ज़रूरत होती है सबको। 7250 का आपको फ्री मिल रहा है ब्लेंडर, तो इसको मत आप जाने दें अपने हाथ से। QR कोड है, उसके साथ नंबर्स भी हैं आपकी स्क्रीन्स पे, उनको अभी ऑर्डर करें। आप हमारे सोशल मीडिया पे भी इसको फॉलो कर सकते हैं और ये डील आप स्टील कर सकते हैं बहुत आराम से। NX आपके लिए ज़बरदस्त जो है वो 2 कलर्स में, जिसको वाइट पसंद है वो वाइट ले, जिसको ब्लैक पसंद है वो ब्लैक ले। आपको अगर लड़कियों को एयर फ्रायर की ज़रूरत है तो आप भी ऑर्डर कर सकती हैं, लेकिन आपको बोल एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा और वहाँ से QR कोड। बोल के यूज़र्स के लिए ये सिर्फ 1 हफ्ते तक ये डील रहती है, 1 हफ्ते के बाद डील चेंज होती है, तो 1 हफ्ते तक आप इसको ख़ास तौर पे जाके QR कोड को स्कैन करें, नंबर्स पे जाएं और यू कैन ऑर्डर दिस अमेजिंग एयर फ्रायर। रोशन सवेरा यूज़र्स के लिए भी है ये, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं ये आपको डील दे रही हूँ, ये आप स्टील कर सकते हैं। अच्छा जी, ब्यूटी का जब मामला आता है, गर्ल्स, ब्यूटी का जब मामला आता है तो हमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत होती है? क्लेंजिंग, फेशियल्स, ये आप लोग भी यूज़ करती होंगी। तो ये जी मैं आपको बताती हुई चलूँ कि कोमल जो ट्रूली कोमल है, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ट्रूली कोमल प्रेजेंट्स अ ग्रेट डील फॉर द विंटर सीजन। उनकी फेशियल किट्स हैं जो आपके सामने हैं यहाँ पे, 30 ग्राम फॉर पर्सनल यूज़, 5 to 6 फेशियल्स हो जाते हैं इसमें। प्राइस है 1600, एक्चुअल प्राइस है 4800। इस पे आपको मिल रहा है 65% ऑफ मिल रहा है, डील मिल रही है विंटर सीजन की। ये आप यूज़ कर सकते हैं। देयर प्रोडक्ट्स आर रियली नाइस, आपको अप्लाई करने में पता चल जाएगा कि इट्स रियली गुड। देन दे हैव 250 ग्राम फॉर फैमिली यूज़। अगर घर में शादी चल रही है, सारी लड़कियों को फेशियल्स करने हैं ना समरा, ऐसा होता है सबको, सब कजन्स मिलके एक साथ जो है फेशियल्स करना चाहती हैं, तो उनके लिए डील बहुत ज़बरदस्त होगी। 15 से 20 फेशियल्स हैं जो आपको प्राइस 4000 में मिल रहे हैं। एक्चुअल प्राइस है 8000 रुपीज़ है, जिस पे आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है। ये ब्लीच फ्री, मैं फिर से एक दफ़ा, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए सुनने के लिए, ये ब्लीच फ्री किट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से भरी हुई हैं जो आपकी स्किन को हार्मफुल केमिकल्स से बचाती हैं। अच्छे रिजल्ट्स के लिए इनके टोनर, फेस वॉश और सन ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस किट में मैं आपको बताती हूँ है क्या क्या। इसमें है क्लेंजर, स्क्रब, मसाज, स्किन पॉलिश, मास्क। जल्दी करें और इस ऑफ़र को अपने हाथ से ना जाने दें। 30 ग्राम्स जो है इसमें आपको 50% ऑफ मिल रहा है, जिसके बाद 250 ग्राम किट 4000 की है, अवेलेबल है। ओरिजिनल प्राइस है 8000 रुपीज़। ये इसको फ़ौरन से, इसके लिए भी आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। बोल व्यूअर्स के लिए ये है, बोल एंटरटेनमेंट के, रोशन सवेरा के, और ये आराम से आप ये जो डील्स आज लगी हैं इनको ग्रैब करें, इनको हाथ से ना जाने दें, क्योंकि ये बोल और रोशन सवेरा के व्यूअर्स के लिए। आप लोग भी ज़रा जल्दी ऑर्डर करें। ये फेशियल किट्स बहुत अच्छी, इसमें मसाज है, क्लेंजर है। मैं तो ये मेरे साथ तो वैसे ही जाएगा, तो मैं तो डील स्टील कर चुकी हूँ ऑलरेडी। एनीवेज मैं चलती हूँ वापस अपनी सीट पे, वहाँ बैठ के कुछ करेंगे मज़े की बातें। इतना मैंने जो बोला है, तो आप क्या खरीदेंगी कि नहीं खरीदेंगी? बिल्कुल खरीदेंगे यार, मतलब नहीं, फेशियल्स के लिए मैं तो तुम्हारे पैकेट से ही जो तुमने लिया, अच्छा मेरे से स्टील कर लीजिए। अच्छा वैसे अगर हम चले सेल्फ केयर की बात करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात करें, इन्होंने कहा मैं सैलून भी चली जाती हूँ, आप लोग कैसे अपनी सेल्फ केयर करते हैं? डेफिनेटली सैलून तो जाना ही होता है, पेडिक्योर्स वगैरह। अच्छा फेशियल्स मैं नहीं लेती बिकॉज मेरी स्किन में वैसे ही एक्नी का इशू है। जो आपको एक्नी हो तो आपको फेशियल नहीं लेना चाहिए, वैसे क्लिनजिंग आपको करनी चाहिए। आप करते हो क्लिनजिंग वगैरह? बिल्कुल, रात को सोने से पहले ज़रूर 10 मिनट में अपनी क्लिनजिंग वगैरह फेस की जो हो सके। मैं भी करती हूँ यार, मुझे भी काफ़ी अर्से एक्ने का इशू था, बट आई फील कि जितना एक्सटर्नल है उतना ही इंटरनल आपकी हेल्थ अगर बेहतर हो ना तो वो आपकी स्किन पे। और फिर अगर हमारे पास ऐसी डील्स आ जाएं, ट्रूली कोमल है और कोमल के वाकई बड़े ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। लास्ट टाइम भी मैं 1-2 फेस वॉश लेके गई थी और बहुत मुझे काम आए, फिर मैंने ऑर्डर भी किए। तो इनके एक्नी फेशियल्स भी हैं? हाँ जी, एक्नी फेशियल्स भी हैं। उसमें कहा ना एक तो ब्लीच फ्री है, हाँ, तो मतलब ऑल स्किन। और अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर ही रहे हैं तो आई थिंक NX ने ये बड़ा अच्छा, जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी चीज़ें बना, स्पेशली एयर फ्रायर, इट्स अ लाइफ सेवर। आजकल इट्स अ लाइफ सेवर। हाँ, कि सबके दिल की आवाज़ सब बन जाता है उसमें। एयर फ्रायर आपके दिल की आवाज़ है, क्योंकि एयर फ्रायर से आपके एक तो डाइट वालों के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट पेशेंट्स के लिए, सबके लिए, और सब
ऑयल फ्री है, सब कुछ आपको आराम से मिल जाता है और आपके लिए हाइजीनिक फूड आपको मिल जाता है। एग्जैक्टली ये हो गई हमारी कुछ बातें, हमारी डील्स, और उसको आप स्टील कर सकते हैं। अपनी स्क्रीन पे आप QR कोड्स देख रहे हैं। ट्यूसडे को, एवरी ट्यूसडे ये होता है टू नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपको ये मिलती रहेंगी डील्स। अब सोचते हैं कोई गाना सुन लें हम अच्छा सा। बिल्कुल। हमारे पास टाइम है, हम गाना सुन लें। हैं गाने के लिए रेडी हैं? तो क्या सुना रही हैं? ये अब मेरा फेवरेट गाना कौन गाएंगे। सा मैडम नूरजहां। वाओ, बिल्कुल ऑल टाइम फेवरेट। ऑल टाइम फेवरेट। चलो थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ, व्हाटएवर। थोड़ा सा क्यों गुनगुनाएंगी? हाँ ओके मैं इसकी वो हाँ चलें। ठीक है। जब तक हम रिदा से कुछ सुन लेते। रिदा, आपकी आवाज, आप कुछ गुनगुनाना पसंद क्या करती हैं? कवाली सुनेंगी? नहीं कवाली नहीं, क्या कुछ तो सुनेंगी? देखिए अपने माहौल बनाना है यहाँ पे। एवरीवन इज अ बाथरूम सिंगर, सबके अंदर एक सिंगर छुपा है। आपको तो मेरी आवाज से पता चल रहा होगा, मुझे शदीद आपकी आवाज बहुत अच्छी है, हस्की वॉइस है और भी अच्छी है। हस्की इतनी नहीं है जितनी अभी हो रही है, क्योंकि अच्छा। मुझे वायरल फीवर था। आई तो लव बस। हस्की। मेरी तो खैर हाँ। बहुत ही You वोकल have a good कॉर्ड्स। voice, माशाल्लाह। मेरी तो आपको पता है वोकल कॉर्ड्स का ऑपरेशन भी हुआ। मेरे ख्याल से हमारा शो खत्म हो जाएगा, इनके लिरिक्स नहीं निकल रहे। हो गया जी चलो। अच्छा, ऑपरेशन नहीं, वो बस वोकल कॉर्ड्स को ठीक तो फिर करने उससे के। अभी ठीक। अब देख लें आपके सामने और इसमें कितना बोलती हूँ मैं। जी हो चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, तकते तकते टूटी जाए आसमियाँ नाए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखी उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिल के चैन चुराए, दुखिया आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें, चांदनी रातें, चांदनी रातें। जी जबरदस्त। ये रियाज जब करना होता है तो इसके लिए खाने पीने का ख्याल रखना पड़ता है। रखना पड़ता है, बट मैं इतना रखती नहीं हूँ, थोड़ा नहीं रखती, वाकई थोड़ा समझा। प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ लेकिन बहुत मेहनत का काम है, बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच समरा, आपने इतना अच्छा टाइम मैनेज किया आप लोगों ने। आज का शो आपको कैसा लगा, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे। बहुत मैसेजेस आते हैं, बहुत मज़ा आता है देखने में, सुनने में। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें आप यूट्यूब पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़। ओवर टू यू समरा। तेरे प्यार में, इंतजार में, खुद को फना मैं कर गई, हो चाहते मेरी तुझसे ही थी, पर अब वो बातें